तो यार नीट की प्रिपरेशन में सब लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, 16 से 17 घंटा डेली रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन 1 से 2% का होता है। तो ऐसा क्यों? तो जिनका सिलेक्शन होता है वो अपने हार्डवर्क के साथ साथ कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क भी करते हैं। और स्मार्ट वर्क क्या? जैसे कि वो फोकस करते हैं मेनली हाई वेटेज चैप्टर्स पे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल आईएमएस लखनऊ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाई वेटेज चैप्टर के बारे में, और आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसी लिस्ट के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन बना सके। क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं, अगर आप जो चैप्टर से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ रहा, अगर आप उस पर 6 घंटा बर्बाद अपने कर दोगे, कहीं ना कहीं जो वो स्टूडेंट सिलेक्शन के पास जा रहा उससे आप बहुत दूर हो जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट को मैं आपको बता रहा हूं, तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग फिजिक्स की, जो सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। फिजिक्स में 12th और 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स जो है लगभग इसका वेटेज 55% है। आप सही सुन रहे हैं, जो 12th की फिजिक्स होती है इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 11th की फिजिक्स। 11th की फिजिक्स रिमेनिंग आपकी 45% है। तो पहले हम लोग बात करेंगे आपकी 12th की फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और वहीं आप अगर सेमीकंडक्टर मिला लें तो सेमीकंडक्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लॉजिक गेट से तो हर साल क्वेश्चन आ रहा, कभी भी ये क्वेश्चन वहां से डालना नहीं भूलते हैं। तो अगर आप मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर मिला लेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन आपके हाथ में है। सोचो 20% जस्ट एक यूनिट कवर कर रहा है। तो फर्स्ट मॉडर्न फिजिक्स करनी है, आप वन शॉट देखें, कहीं से भी करें, अच्छे से मजबूत कर लें ताकि आपके ये क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट वाली यूनिट के बारे में। तो उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैट जो पहला आपका चैप्टर है वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियोमीटर, कार्नेट ब्रिज, ये तो इनका क्वेश्चन फेवरेट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स है इन्हें आप एक जगह लिख लें, और जब आप रिवाइज करें तो इन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करें ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकें। अब बात करें मैग्नेटिज्म की, तो जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं अल्टरनेटिव करंट और ईएमआई, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इसको आपको पहले करना है जब भी आप शुरू करें। ऑप्टिक्स में आपकी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो आपका रे ऑप्टिक है, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आता है। वेव ऑप्टिक से कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो 1 क्वेश्चन आपका रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इतनी चैप्टर्स जो है इन पे आपको बहुत अच्छे से कमांड कर लेना है। मेन आपके 12th के यही चैप्टर्स हैं और इन्हें बहुत बार करना है। मैं एक ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं आप, इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 11th की। 11th में बहुत से बच्चे छोड़ दे रहे हैं ये चैप्टर, कहते हैं अरे छोटा सा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मैं बात कर रहा हूं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट की, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो अगर आपको बिलीव ना हो तो। और ये हल्के हल्के में लेके बच्चे छोड़ देते हैं, और जो हलवा मार्क्स है आप छोड़ के चले जाते हैं। यही सब प्लस पॉइंट होता है। आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने के चक्कर में जो आपके आसान वाले हैं, छोटे वाले आपके छूट जाते हैं। और वहीं जो एक टॉपर बच्चा होता है जिसका सिलेक्शन होता है, वो हर एक चीज को एनालाइज करके चलता है, तभी जाके उसका सिलेक्शन अच्छे रैंक से, अच्छे मार्क्स से हो जाता है। डब्ल्यूपी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एनएलएम और काइनेमेटिक्स आप करना चाहे तो कर लें, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर करते हैं। काइनेमेटिक्स में आपको बताना चाहूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, हाइट, मैक्सिमम हाइट और आपका रिलेटिव वेलोसिटी, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन कवर करते हैं। उसके बाद में रोटेशन मोशन और ग्रेविटेशन से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो रोटेशन मोशन से आपका समटाइम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। थर्मल फिजिक्स पूरी आपकी थर्मोडायनेमिक हो जाएगी, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और काफी आसान होते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आसान चीज करके आप सिलेक्शन ले लें। वेव आपका इतना आसान है, एसएचएम और वेव इतना आसान है आपका, वहां से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन दोनों को मिला के आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन। तो आसान वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दो करने के टाइम। ठीक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और जहां आपके चांसेस है कि मैं इसको गलत कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लेंगे। तो टफ वाला तो टॉपर का भी गलत हो जाता है, तो आपका भी हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको पहले आसान वाले टॉपिक और जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इन पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको आगे की चीज करनी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी में आपकी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी की है। लगभग 14 से 16 क्वेश्चन पर ईयर यहां से आते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है आपकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से फर्स्ट चैप्टर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। वहीं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों चैप्टर को अगर मिला लें तो आपके लगभग 14 से 16 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। ये जो यूनिट दोनों है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं और आपके लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। हमारे टाइम पे ये 12 क्वेश्चन आया था, अभी भी यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो 3 यूनिट है एक दूसरे में आपस में बहुत बढ़िया से लिंक है, तो आपको प्रिपरेशन करने में काफी आसानी होती है और चीजें रिलेटेबल होती हैं। तो ये अगर 3 यूनिट आप अगर कर लिए तो आपका कहीं ना कहीं 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सच में बता रहा हूं मैं आपको,
40% सिलेबस लगभग यही मैटर करती है 3 यूनिट। रिप्रोडक्शन वाला यूनिट जो आपका 12th का है, यहां से भी लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें 8 से 10 क्वेश्चन, इकोलॉजी की बात करें आपका 8 से 10 क्वेश्चन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें, सेल वाली यूनिट जो आपकी है वहां से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। जो फर्स्ट यूनिट आपका है लिविंग वर्ल्ड वाला, वहां से भी बात करें अगर तो आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां से 5 से 6 क्वेश्चन पर ईयर आते ही आते हैं। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी से आपके 7-8 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। ये जो लिस्ट में बता रहा हूं आपको, इसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करनी है, इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना के पढ़ाई करनी है। प्रीवियस ईयर लगाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाना है, ताकि आप चीजों पे कमांड अच्छा पा सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में आपको पहले मैं बता दूं, आपका जो स्टार्टिंग का चैप्टर है उससे मैं बताने चल रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है पीरियोडिक टेबल, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अपडेट कर देते हैं आपको। एसपीडीएफ ब्लॉक जो है वहां से तो क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर नेक्स्ट जो यूनिट आपकी है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपके ब्लॉक्स हैं एसपीडीएफ, यहां से ये लिंक करते हैं, ताकि डी एंड एफ ब्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर वही बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 12th का अगर देखा जाए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो आपके लगभग 6 क्वेश्चन तीनों चैप्टर से मिला के आते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन पर चैप्टर। फिजिकल केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से लगभग आपके 4 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम। ये दोनों लिंक है एक दूसरे में, और यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद बात करें अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन लगभग। आपका जो फर्स्ट है जीओसी कह सकते हो, या जो हम तो कहेंगे जीओसी में आपको जो आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर है उसी को पढ़ना है और ओवर नहीं करना है। ओवर लगाओगे तो नुकसान में रहोगे, मान लेना मेरी बात। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और वही चैप्टर से आएंगे जो भी रहेंगे। एग्जांपल डायरेक्ट पिक करके पूछ लेते हैं। वही बात करें 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हाँ 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कहीं से 2 क्वेश्चन, कहीं से 3 क्वेश्चन। ओवरऑल अगर आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला ले तो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। बायोमोलिक्यूल आपका एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका अगर बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो गया है तो यहाँ से आप चीजें लिंक कर पाएंगे बहुत ज्यादा, और आपके 2 क्वेश्चन हर साल लगभग बायोमोलिक्यूल से आते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स गाइस, आपको इन्हीं पे कमांड करनी है, इन्हीं पे ज्यादा फोकस करनी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन सब चैप्टर को छोड़ दो, लेकिन अगर आप 500, 550, 600 मार्क्स तक जाना चाहते हैं तो इन चैप्टर को मल्टीपल टाइम करें, आप आराम से गेन कर लेंगे। और अगर आप बहुत बढ़िया मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो इन चैप्टर पे कमांड अच्छा कर लो, और रिमेनिंग चैप्टर को भी साथ में लेके चलो, अच्छे से उनको भी कमांड कर लो। 650 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, बहुत आराम से आपके आ जाएंगे। ठीक है, अभी भी 5 महीने हैं, इन चैप्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देके करो आराम से, बहुत ही इजीली कर लोगे। बहुत होता है लास्ट के 4-5 महीने, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनके स्टार्टिंग में मार्क्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद अब लूज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आपके पास अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, अपना मेहनत करें और लगन से सिलेक्शन लें। बाकी अगर कोई डाउट है या प्रॉब्लम आ रही तो मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं तो बहुत से बच्चे मुझे इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, काफी लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ, आपको भी करूंगा, क्या कब करना है, क्या टेस्ट देनी है, क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। कमेंट में डालो कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको। ऑल द बेस्ट।